जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र। चूंकि अब लास्ट टाइम आ गया है तो एमसीक्यू ज्यादा पूछता है। लास्ट टाइम में जितने भी लोग पढ़े रहते हैं या फिर रिवीजन कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा एमसीक्यू पे चोट करते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू के थ्रू यानी एमसीक्यू के तहत ही हम पूरा का पूरा पाचन तंत्र पे यहाँ पे समझा देंगे, सारा का सारा याद भी करवा देंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। स्टूडेंट मैजिक क्लब के नाम से है टेलीग्राम, या फिर इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, पाचन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे और पाचन तंत्र में देखेंगे पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है कि पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। जो पाचन तंत्र उसका मेन काम क्या है। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा बी, भोजन के ऊर्जा में रूपांतरण। भोजन को ऊर्जा में रूपांतरण। तो अब 2-3 सवाल यहाँ से याद रखिएगा। पाचन पाचन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है। पाचन की क्रिया स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, मुख से। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से। ये भी बात आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन आते जाएगा उसी क्वेश्चन पे हम लोग सारा कुछ बताते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम मौजूद रहता है। तो लार में 2 तरह के एंजाइम मौजूद रहता है। ठीक है, लार में 2 तरह के एंजाइम मौजूद रहता है, एक टायलिन है, एक लाइसोजाइम। लार में कितने तरह के एंजाइम है, मेरे ख्याल से ये नहीं दिखाई दे रहा, व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, लार में कितने तरह के एंजाइम है, 2 तरह के। 2 तरह में एक कौन है, टायलिन, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम। ठीक है, टाइलिन और लाइसोजाइम होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं तो ऑप्शन में पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन दिया होगा, कहीं नहीं दिया हुआ है। चलिए अब इसके काम पे आता है। टाइलिन का काम क्या है, मंड या स्टार्च। जो भी मंड या स्टार्च है इसको मंड या स्टार्च को ये क्या करता है, माल्टोज में, और माल्टोज से फिर ग्लूकोज में बदलता है। क्या बदलता है ये, माल्टोज में। माल्टोज से फिर क्या बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। और लाइसोजाइम का क्या करना है कि भोजन के थ्रू हम जितना भी जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब माने अवशिष्ट पदार्थ जो भोजन के साथ में चला जाता है उसको नष्ट करता है। तो ये क्या करता है, जीवाणु मारता है। इस तरह से ध्यान रखेंगे, जीवाणु को क्या करता है, ये मारता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब सुनिए, अभी ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में पेप्सिन का क्या काम है। तो पेप्सिन भाई ये आपका बनाता है, पेप्सिन हमारे प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को किस में बदलता है, तो पेप्टोन में, पेप्टोन। तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। लाइपेज का क्या है, तो वह इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ये बदलता है। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, एमाइलेज। एमाइलेज का भी सेम काम है। स्टार्च या मंड को किसमें ये बदलता है, आपका ग्लूकोज में। किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ट्रिप्सिन का क्या काम है, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, सब याद रखना है। जितना ऑप्शन पे आप बताया जा रहा है उसको भी याद रखना है। छोटा में लिए याद रखिएगा, वसा को ग्लिसरॉल में, किसमें, ग्लिसरॉल में। किसमें बदलता है, ग्लिसरॉल में बदलता है। तो लार पे कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज। सही होगा तीसरा नंबर ऑप्शन सही। अब क्वेश्चन आते हैं 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भोजन ग्रास नली से होकर किस गति से पेट में पहुंचता है। भोजन जो है ग्रास नली से होकर के किस गति से पेट में पहुंचता है, तो इसको बोला जाता है कर्मा कुंचन, पेरिस्टाइलिसिस। ठीक है, तीसरा का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे जिसमें बताने लायक रहेगा उसमें हम बताएंगे, आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेट में कौन सा अम्ल भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, पेट में कौन सा अम्ल है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिकम, HCl। कौन है, HCl। अब आते हैं इसके भी बारे में कि अभी निकलता कहाँ से। भोजन पाचन में मुंह के बाद ये कहा जाता है, तो मुंह के बाद जाता है ये अमाशय में। कहा जाता है, अमाशय में, जिसको स्टोमक इंग्लिश में बोला जाता है। स्टोमक क्या बोला जाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्टोमक। यहीं पर इसी में अमाशय में ही ऑक्सी ऑक्सेंटिक
ऑक्सेंटिक कोशिका पाया जाता है, ऑक्सेंटिक कोशिका पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है। और इसी से क्या हमारा निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और यही क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में अमाशय में ही दो तरह के क्या निकलते हैं, अमाशय में दो तरह के क्या बनता है हमका, एंजाइम। क्या बनता है, एंजाइम। एगो बोला जाता है पेप्सिन, पेप्सिन, और दूसरा जो होता है हमारा रेनिन होता है। क्या होता है, रेनिन। तो पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन में बदलना, जो बताए हम। और रेनिन, दूध में रेनिन रहता है, ये क्या करता है, जो कैसिनोजेन रहता है उसको किसमें, कैसिनोजेन में आपका क्या करता है, बदलता है। दूध में रेनिन जो पाया जाता है, ठीक है। तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, पचाने में मदद करता है, तो HCl। HCl कहाँ से निकलता है, तो अमाशय से निकलता है, स्टोमैक से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। याद रखिएगा, भोजन के पाचन मुंह से, भोजन। आई प्रोटीन के पाचन कहाँ से शुरू होता है, पेट से होता है। कहाँ से शुरू होता है, पेट से शुरू होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पीत का उत्पादन कहाँ होता है। पीत संबंधित जितना क्वेश्चन होगा सब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आराम से कर लेंगे। चलिए, पीत, सबसे पहले पीत, पीत का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। कहाँ होता है भाई, यकृत में होता है। पीत का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। पीत देखिए, पीत क्या है, क्षारीय है। क्या होता है, ये क्षारीय है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.7 होता है। पीएच वैल्यू इसका कितना होता है, 7.7 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका रंग होता है पीला, रंग होता है पीला। ये क्या करता है, वसा को इमल्सिफाइड करता है। वसा को क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है। जो हमारे शरीर में वसा है इसको क्या करता है, इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड करता है। क्या करता है ये, वसा को, इमल्सी नहीं होगा, इमल्सी होगा, ये ध्यान रखिएगा। इमल्सिफाइड करता है, ठीक है। वसा को क्या कर, अरे यार, वसा को क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया पित्त से। और पित्त जमा कहाँ रहता है, तो पित्ताशय में। कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में। पित्त जमा कहाँ रहता है भाई, जमा कहाँ रहता है, ये पित्ताशय में। पित्ताशय के इंग्लिश में क्या बोला जाता है, गाल ब्लाडर। क्या बोला जाता है, गाल ब्लाडर गैल ब्लाडर बोला जाता है, ठीक है। तो पित्त का उत्पादन कहाँ होता है, यकृत में। पित्त से संबंधित इतना क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। पित्त जमा कहाँ होता है, तो अभी हम लोग पढ़े कि पित्त कहाँ जमा होता है भाई, तो गैल ब्लाडर में, यानी पित्ताशय। कहाँ गया, पित्ताशय में जमा होता है। साथ के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है, तो अभी हम लोग पढ़े पित्त के द्वारा। वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है, पित्त के द्वारा होता है। 8 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। लाइपेज क्या करता है, तो इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है। एमाइलेज क्या करता है, माइलेज देगा क्या, तो शुगर को स्टार्च, मतलब स्टार्च जितना रहता है उस मंड या स्टार्च को किस में बदलता है, तो ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज सबसे ज्यादा प्रोटीन देता है, ये चीज हम लोग पढ़े भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भोजन का जो अधिकतम पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का अधिकतम पाचन और अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत। अब छोटी आंत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बनाएंगे यहाँ से, देखिएगा। अरे यार, छोटी आंत, सबसे पहले छोटी आंत के लंबाई, लंबाई आप याद रखिएगा, ये लगभग 6 से 7 मीटर होता है। और फीट में आपसे पूछेगा तो लगभग 20 से 22 फीट याद रखिएगा, ठीक है। 20 से 22 फीट याद रखिएगा। और छोटी आंत में क्या क्या होता है, तो सबसे अधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, सबसे अधिक पाचन, पाचन सबसे अधिक, ये तो पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है ही। और सबसे बाद जो पाचन संपन्न कहाँ होता है, पाचन के आखिरी क्रिया भी कहाँ होता है, छोटी आंत में। आखिरी पाचन कहाँ होता है, सबसे लास्ट पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 गो प्रकार होता है, तीनों प्रकार को हम याद रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी बनाता है। पहला है डियोडेनम, डियोडेनम सबका एकदम आसान है, जेजुनम,
जेजुनम, और तीसरा होता है आपका इलियम। क्या होता है? इलियम होता है। ये सबसे छोटा भाग है, आपसे पूछेगा सबसे छोटा भाग कौन है, सबसे छोटा भाग कौन है और सबसे बड़ा भाग कौन है, तो ये होता है हमारा बड़ा भाग। ठीक है, तीन तरह के छोटी आंत होता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये सबसे छोटा भाग है और इलियम क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। ये दोनों क्या करता है, पचाने उचाने का काम क्या करता है, और इलियम क्या करता है, छोटी आंत से भोजन को बड़ी आंत में भेजता है। छोटी आंत से क्या करता है, बड़ी आंत में भेजता है। तो छोटी आंत से लगभग इतना हमको क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। ठीक है, जितना भी बचा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे आ गया, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो भाई मेरे छोटी आंत के देखिए तीन के टट्टी के भी है, पहला ही से एकदम लग गया। तो छोटी आंत के कितने भाग हैं, तो तीन भाग है। कितने भाग हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन? डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नाशय से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में मदद करता है, तो अग्नाशय से बोल दिया, बोला है अग्नाशय से। और अग्नाशय जो होता है वो पक्वाशय से निकलता है, डिओडेनम उसको भी बोला जाता है। यानी कि अमाशय के बाद सबसे पहले देखिए प्रोसेस, पाचन वाला प्रोसेस हम लोग शायद पढ़े थे। पाचन सबसे पहले क्या करते हैं, अंतः ग्रहण, भोजन को मुंह से अंदर लिए। सबसे पहले क्या किए, भोजन से मुंह से अंदर लिए, तब इसके बाद स्टार्ट होगा पाचन। दूसरा नंबर पर पाचन होता है, और पाचन के अंतर्गत ही बहुत सारा चीज आएगा, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह से। इसके बाद क्या होगा, इसका अवशोषण होगा। क्या होगा, इसका अवशोषण होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होता है। सब हम बता देते हैं क्या क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। और लास्ट में जितना अपच भोजन रहता है उसका क्या होता है, मल त्याग होता है। मल मूत्र के रूप में वो खत्म, बाहर निकलता है। पाचन की क्रिया 5 भाग में पूरा हुआ। पहला हम लोग मुंह में जो भोजन लिए वो अंतर्ग्रहण, दूसरा में पाचन स्टार्ट हुआ, तीसरा में अवशोषण हुआ। जितना भोजन था वो पचने के बाद सब रक्त के साथ में मिलता है तो अवशोषण होता है। उसके बाद स्वांगीकरण, इसका क्या काम है, तो जितना अवशोषण होने के बाद जिस भोजन का जो जो काम है, जैसे प्रोटीन का कुछ और काम है, वसा का कुछ काम हो, वो सब वहां वहां शरीर के भाग में पहुंचाना। तो शरीर के सब भाग में पहुंचाना, अवशोषण के बाद भोजन, अवशोषण के बाद शरीर में सब भाग में पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। और लास्ट में जो बचा हुआ नहीं भोजन रहता है, अपच भोजन रहता है, वो किसमें निकल जाता है, मल त्याग में निकलता है। तो यहाँ देखते हैं अग्नाशय का कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में मदद करता है, तो प्रोटीन पाचन में बोल रहा है, अग्नाशय बोल रहा है। तो देखिए एमाइलेज, अमाइलेज जो है ना, ये तो माइलेज दे रहा है, तो ये हमारा क्या करता है, मंड को, वाइट है क्या, तो ये हमारा क्या करता है, ये तो मंड को ग्लूकोज में बदलता है, तो ये तो होगा नहीं। प्रोटीन से बनाना है हमको। लाइपेज, वसा से संबंधित है, ये किससे, इमल्सिफाइड वसा से संबंधित है, ये होगा नहीं। अब दो गो बच गया, ट्रिप्सिन और माल्टेज। तो माल्टोज का क्या काम है, माल्टोज क्या करता है, माल्टोज जो क्या करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदलता है। क्या बदलता है, ग्लैक्टोज में बदलता है। जितना सीन 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 इस तरह क्या आएगा ना, वही क्या करता है, प्रोटीन के काम करता है। तो 11 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा। 11 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी, ट्रिप्सिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पादन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम उत्पादन है वो है हमारा ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से संबंधित है, हम लोग पढ़े भी है बहुत बार। कार्बोहाइड्रेट किससे संबंधित है, हमारा ग्लूकोज से संबंधित है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पादन क्या है, ग्लूकोज है। आगे बढ़ते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, सब पोषक पदार्थ में हम लोग पढ़े हैं। पिछला वीडियो आप जाके देखिएगा, नहीं देखे हैं तो। प्रोटीन का अंतिम उत्पादन क्या है, तो भाई अमीनो अम्ल है। प्रोटीन का अंतिम उत्पादन क्या है, अमीनो अम्ल, 13 का हो जाएगा बी। इसके बाद वसा का अंतिम उत्पादन क्या है, तो वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो वसा का जो अंतिम उत्पादन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। कह रहा है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो ये सबसे अंतिम, बड़ी आंत सबसे अंतिम में रहता है। मल मूत्र आगने से पहले का भाग है। ये जल का अवशोषण करता है। क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत क्या करता है, हमारा जल का
अवशोषण करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बॉडी याद में आप एक दो पॉइंट याद रखिएगा। इसकी अगर लंबाई के बारे में बात करें तो 1.5 से 2 मीटर है। कितना है? 1.5 से 2 मीटर। अगर फीट में आपसे बात बोले तो 6 से 7 फीट आप याद रखिएगा, ठीक है। 6 से 7 फीट तक याद रखना है। लास्ट में कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन, अपचित भोजन कहाँ जमा होता है? तो अपचित भोजन बिना पचा हुआ है तो कहाँ जाएगा? मलाशय में जाएगा। कहाँ जाएगा? मलाशय में जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं कि मानव शरीर, 17 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है हमारा? यकृत। सबसे पहले ये तो सबसे बड़ी हो गई। दूसरा, 1.5 से 2 केजी इसका वजन होता है। कितना वजन होता है? 1.5 से 2 केजी इसका वजन होता है। पीठ कहाँ से निकलता है भाई? यकृत से निकलता है। फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन रहता है, फाइब्रिनोजेन, वो कहाँ से निकलता है? यकृत से ही निकलता है। इसके बाद हिपैरिन जो है, हिपैरिन कहाँ से निकलता है? तो यकृत से ही निकलता है। फाइब्रिनोजेन रक्त थक्का बनाता है। ये रक्त थक्का बनाता है, ये नहीं बनाता है। हिपैरिन ये शरीर के अंदर काम करता है, शरीर के बाहर। पीत क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। इमल्सिफाइड वसा को क्या करता है? ये वसा को इमल्सिफाइड करता है पीत, ठीक है। ये याद रखें। 1.5 से 2 केजी होता है। और यकृत के बारे में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? तो यकृत जो है जितना विषैला पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ होता है, इसको क्या करता है? ये यूरिया में बदलता है। क्या करता है? यूरिया में बदलता है। और मृत्यु होने के बाद, जैसे विष उस खा के मृत्यु होता है, तो उसका जांच हम किसके माध्यम से करते हैं? तो जांच जो है वो करते हैं किसके माध्यम से करते हैं? यकृत के ही माध्यम से करते हैं। शरीर में जितना क्षतिपूर्ति, यानी माने जाए कार्बोहाइड्रेट को आपको कमी हो गया, कार्बोहाइड्रेट, तो ये बचा करके कार्बोहाइड्रेट रखता है। वसा की कमी हो गया तो ये अपना पास बचा करके रखता है शरीर में। जब भी कमी महसूस हो तो ये क्या करता है? देता है। तो इतना भाग हम लोग क्या करेंगे? यकृत से हम लोग याद करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब अंदर शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में भोजन को पचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पाचन कहते हैं। शरीर में भोजन के पचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? पाचन ही ना कहेंगे। तो कितना हो जाएगा? 18 के आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 के आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आइए, दांत। दांत का मुख्य कार्य क्या है? तो दांत काटना तोड़ना काम है। अब दांत से जितना क्वेश्चन बनेगा हम बनाते हैं। देखिए, दांत एक ही बार में सब समझ लेते हैं दांत के बारे में, ठीक है। अब आते हैं दांत पे। दांत का क्या काम है भाई? तो इसका पहले आंसर मार देते हैं हम लोग। दांत का काम क्या है? भोजन को काटना और पीसना। अब दांत, दांत देखिए 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। ये चारों याद कैसे रहेगा? देखिए कैसे याद रहेगा। सबको इंग्लिश में ही याद करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? इन से, जैसे दांत है तो इन से। अच्छा, सबसे पहले 4 प्रकार के होता है। टोटल दांत हम नीचे में लिख देते। पहले क्या होता है? इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। पहले इन करेंगे तो इंसीजर। दूसरा नंबर पे आता है कैनाइन। क्या आता है? कैनाइन। तीसरा नंबर वाला जो दांत है उसको बोला जाता है प्री मोलर। प्री मोलर। और चौथा नंबर वाला दांत को क्या बोला जाता है? मोलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोलर बोला जाता है। अब इस सबके संख्या आपसे पूछेगा तो हम ऊपर वाला के एगो बताते हैं। 2 जबड़ा, जबड़ा हमारे पास कितना है? 2 ठीक है। ऊपर में और नीचे में, दांत के ऊपर नीचे में होता है। तो पहले ऊपर वाला के इंसीजर होता है, ऊपर में 2 जगह में। आप देखिएगा 2 जो कुकुर दांत होता है ना, इन दोनों के बीच में होता है, उसको क्या बोला जाता है? इंसीजर। यानी शेर और बाघ के दांत देखिएगा 2 जो बड़ा बड़ा रहता है, हम लोग के भी बड़ा बड़ा रहता है, चीरने फाड़ने में जो काम होता है, उसके जो बीच में रहता है वही होता है इंसीजर। ये काटने में भी काम आता है, ठीक है। तो ये कितना होता है? टोटल संख्या 2 जोड़ा में होता है, यानी 4 गो। उसी तरह से कैनाइन, कैनाइन बोला जाता है चीरने फाड़ने वाला का। यही कुकुरदंतवा के क्या बोला जाता है? कैनाइन। कुकुरदंत को क्या बोला जाता है? कैनाइन बोला जाता है। ये जो रहेगा आपका यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, ठीक है। आप अपने से उंगली लगा लगा के चेक कर लीजिएगा। ये ऊपर में 2 गो रहता है, यानी एगो जबड़ा में कितना रहता है? 2 गो रहता है। प्रीमोलर, प्रीमोलर इसके बाद वाला सब रहता है चिबाने चुबाने वाला, ठीक है। तो ये दोनों को चिबाने वाला दांत बोला जाता है। तो प्रीमोलर होता है आपका
4 गो, एक तरफ कितना रहता है 4 गो, और मोलर रहता है 3 जोड़ी में यानी 6 गो। याद रखिएगा, प्री मोलर 4 गो, मोलर 6 गो। अब तो ये ऊपर हो गया तो 4 2 6, 6 4 10 साल 16, 16 को एक साइड में हो गया तो नीचे वाला जबड़ा मिला के कितना हो जाएगा 32 गो। इसमें आपका पूछेगा दूध के दर, तो दूध के दर 20 गो होता है। बाकी जो 12 गो आता है इसको मतलब समझदारी वाला दांत बोला जाता है। और एनामेल, एनामल दांत के जबड़े में मौजूद रहता है, जो शरीर के सबसे कठोर भाग, शरीर के सबसे कठोर भाग पूछता है आपसे कौन है, तो एनामेल। शरीर के सबसे कठोर भाग कौन है, एनामेल, जो जबड़ा में रहता है, दांत के जबड़ा में, दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो दांत से हमारा सारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारा पूछेगा किससे, जीभ का। जीभ से पूछेगा क्या कर रहा है जीभ में, जीभ में बोल रहा है कि जीभ का मुख्य कार्य क्या है। तो जीभ का हम लोग पता है, स्वाद सब कहाँ से मिलता है, हमारा जीभ से मिलता है ना। स्वाद सब कहाँ से मिलता है, जीभ से मिलता है। बात कम बनाएंगे, काम ज्यादा करना है, काम ज्यादा बचा हुआ है, ठीक है। तो जीभ का क्या काम है, स्वाद लगाना। क्या काम है, स्वाद। अब देखिए कैसे कैसे, मान लिया जाए ये हो गया जीभ, ठीक है। चलिए, जीभ पर जो रहता है छोटा छोटा दाना, उसको पेपिलिया बोला जाता है। एक बार जीभ पे हम आ जाता है, ये मान लिया जाए जीभ है, क्या है ये जीभ है, ठीक है। तो जीभ के आगे वाला जो भाग होता है उसे मीठा स्वाद हम लोग लेते हैं। आपसे पूछेगा कौन सा भाग में कौन सा स्वाद आता है। इस साइड वाला भाग से हमको क्या मिलता है, खट्टा। क्या मिलता है, खट्टा का स्वाद। ये पीछे वाला भाग से हमको क्या मिलता है, कड़वा स्वाद मिलता है। क्या मिलता है, कड़वा स्वाद मिलता है। ये हो गया साइड। बीच वाला भाग से कोई स्वाद नहीं मिलता है, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, इसका बी आंसर, स्वाद लेना और भोजन को मिलाने में। इसके बाद आइए, पेट की दीवार में कौन सा कोशिकाएं HCl का स्त्रावन करता है, ये बताया गया है। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो है अमाशय से निकलता है, वही क्या करता है, HCl का स्त्रावन करता है। नेक्स्ट है कि अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कौन मदद करता है, तो ये सब बताया हुआ है। कौन करता है, एमाइलेज करता है। कौन करता है, एमाइलेज करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, मॉन्डे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट से, तो एमाइलेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छोटी आंत के आंतरिक परत में उंगली जैसी संरचना रहता है। छोटी आंत में याद रखिएगा, जो अवशोषण क्षेत्र रहता है इसको क्या बोला जाता है, बीली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीली बोला जाता है। छोटी आंत में रहता है, ये ध्यान में रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी आंत में कौन सा विटामिन का संश्लेषण होता है बैक्टीरिया द्वारा, ये हमारा होता है विटामिन के। कौन होता है, विटामिन के का संश्लेषण होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 24 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद है कि भोजन नली का दूसरा नाम क्या है, तो ग्रास नली होगा, श्वास नली होगा नहीं, पीत नली दूसरा, हाँ ग्रास नली दूसरा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्रास नली हो जाएगा। 26 में आते हैं कि पेप्सिन एंजाइम किस पीएच पर सबसे अधिक काम करता है, तो ये अम्लीय पर। अम्लीय पर पेप्सिन क्या करता है, सबसे अधिक काम करता है। अम्लीय पर क्या करता है, पेप्सिन सबसे अधिक काम करता है। हम पढ़े हुए हैं, पेप्सिन जो निकलता है वो अमाशय से निकलता है, वहां पे अम्लीय रहता है, बाद में सब क्षारीय होता है। छोटी आंत में आने के बाद ही ये सब क्षारीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर के, मनुष्यों में भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के बारे में सब कुछ हमारा बताया गया है, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 28 नंबर, पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जहां भोजन का कोई पाचन ही नहीं होता है, तो भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। पेट में प्रोटीन पाचन होबे करता है, मुख में भोजन स्टार्टे हो जाता है, छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है और अंतिम पाचन वहीं पर होता है। तो कहाँ होता है, नहीं, ग्रास नली में ये नहीं होता है। 28 के सी हो जाएगा। 29 नंबर है कि मल त्याग के प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले मांसपेशी है कहाँ रहता है, मल कहाँ से त्याग होता है, एनस से, तो एनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुर्दा या एनस हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसी के थ्रू हम लोग पूरा पाचन तंत्र को खत्म कर दिए हैं, ठीक है। पाचन तंत्र में इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं आपको। किस अंग को, ऐसा पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, एक एक चीज में बहुत कुछ, इतना पढ़ना है कि मत पूछ। किस अंग को पाचन तंत्र का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, तो पाचन, यहाँ पर उत्तर देखिए लिखा हुआ पहला ही से आ गया। तो किस अंग को पाचन तंत्र का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, तो यकृत। आपको पहले दिख गया होगा, तो यकृत को क्या बोला जाता है, पाचन तंत्र का। ये कैसे लिख दिया है, यहीं पर लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं।
पाचन तंत्र का कारखाना बोला जाता है, किसको कहा जाता है, यकृत को। अब तीन चीज और हम लोग पढ़ते हैं, जो मुख में हमारा लार ग्रंथि जो होता है, तो मुख मुंह में जो लार है वो तीन प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है भाई, तीन प्रकार के। लार ग्रंथि कितने प्रकार के होता है, तीन प्रकार के होता है। कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन नाम है, इसका हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ट्रिक्सा में याद करवाएंगे। तीन जोड़ी लार रहता है, तीन जोड़ा में रहता है, ठीक है। और लार में लगभग 99% जल रहता है। पीत में आपका 85% जल रहता है। और आपका अग्नाशय में आपका 98% ना, लगभग 98% अग्नाशी रस में जल रहता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, लार में कितना जल रहता है, 99%। पीत में कितना रहता है, 85%। और अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस इसमें भी कितना रहता है, 98% जल पाता है। 98% लगभग क्या रहता है, जल पाता है। तो जल की मात्रा पूछता है बहुत ज्यादा। अब आइए, लार तीन तरह का होता है। कौन कौन होता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला लार होता है जीभ के दोनों तरफ। जीभ लिंगुअल बोलेगा। बाइलिंगुअल हम लोग किससे बोलते हैं, जीभ से। तो बाइलिंगुअल नहीं, लिंगुअल। मतलब बहुत सारा लैंग्वेज किससे बोलेंगे, जीभ से बोलेंगे। तो सब लिंगुअल, क्या इसको पढ़ेंगे हम लोग, सब लिंगुअल। इंग्लिश अपना सुधार लीजिएगा, मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है। सब लिंगुअल ऐसे करके कुछ लिखेगा, हम लपेटा मार दिए हैं, ठीक है, आप लिख दीजिएगा सब लिंगुअल, ठीक है। अब आएगा जीभ के बाहर हो गया। अब हो गया निचला जबड़ा। जबड़ा, ये दोनों जबड़ा है, तो जबड़ा के बीच में पाया जाता है। दो लार कहाँ पाया जाता है, लार ग्रंथि, तो जबड़ा के बीच में। जबड़ा के बीच में क्या करते हैं, खैनी को ऐसे ऐसे मिक्स करके जबड़ा के बीच में घुसा देते हैं, ठीक है। तो सब मिक्स लड़ी, मिक्स किए हैं तो सब मिक्स लड़ी। यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, सब मिक्स। ये मचा दिए हैं, इंग्लिश कमजोर है मेरा, लेकिन याद है कि सब मिक्स लड़ी कुछ होता है, ठीक है। अब आखिरी होता है पैरोट का। हम लोग आवाज सुनेंगे। आवाज कहाँ से सुनेंगे, कान से। तो कान के पास, दोनों कान के पास रहता है दो, ठीक है, एगो इधर एगो इधर। इसको क्या बोलते हैं, पैरोट। पैरोट होता है, इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोलते हैं तो पैरोटीड ग्रंथि। यहाँ पे क्या होगा, पैरोटीड ग्रंथि। ये कहाँ पाया जाता है, दोनों कान में। तो ये इस तरह से हमारा क्या हुआ, मेरे ख्याल से सब खत्म हो गया। जीभ बता ही दिए, लार बता ही दिए, दांत बता ही दिए, पकवासे पाचन पर ये सब हो ही गया, हो गया। तो लगभग सब हो गया कंप्लीट। आप क्या करिएगा, इस सेट को लगाइए, बढ़िया है। इसी के थ्रू हम लोग सब के सब क्या किए, समझ लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।